मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, हार जाएगी ये गर्मी भी रोज़ेदारों के ईमान के आगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान जैसी अजीम शान नेमत से सरफराज फरमाया। इसकी हर घड़ी रहमत से बड़ी है। रमज़ानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज्यादा है। फरिश्ते रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। इस माह मुबारक की खसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान मजीद नाजिल फरमाया। पारा 2 सूरत बकरा मुकद्दस कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि तर्जुमा, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत, रहनुमाई और फैसले की रोशन तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बुराई बोलो। इस पर क्या इसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो। रमजान ये रम से बना है जिसके मायने है गर्मी से जलना, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की ज़बान से नकल किए गए तो इस वक्त जिस किस्म का मौसम था उसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तेफाक से इस वक्त रमजान सब गर्मियों में आया था। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई भी इस माह की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। जो कोई रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले उससे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़ा सवार 500 साल चलता रहे। हज़रत सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला रहमत नज़र फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। रोजेदार के मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नज़दीक मश्क की खुशबू से भी बेहतर है। फरिश्ते हर रात और हर दिन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन यानी आरास्ता हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से राहत पाएंगे। जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वो लैलतुल कदर है? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें अजरत दी जाती है। हज़रत सईदना अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 5वें नमाज़ें और जुम्मे अगले जुम्मे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफारा है, जबकि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती के काश पूरा साल रमज़ान ही होता। हज़रत सईदना सुलेमान फारसी रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शबान के आखिरी दिन बयान फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो हजारों महीनों से बेहतर है। इस माह मुबारक के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और इसकी रात में क़ियाम यानी सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया गया। ये महीना सबर का महीना है, सबर का सवाब जन्नत है, और ये महीना गम हवारी और बुलाई का है, और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ाया जाता है। जो इसमें रोजादार को इफ्तार कराए इसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। ये वो महीना है, इसके इब्तदाई दिन रहमत और इसके दरमियानी दिन मग़फ़िरत और आखिरी के दिन जहन्नुम से आज़ादी है। इस माह में कलमा शरीफ ज्यादा तादाद में पढ़कर और बार बार इस्तग़फ़ार यानी खूब तौबा के जरिए अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करनी है और अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिले और जहन्नुम से पनाह की बहुत ज्यादा इल्तिजा करनी है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो रमजान में मर जाए उससे सवालात मुतबर भी नहीं होते। इस महीने में शब कदर है। गुज़श्ता आयत यानी पारा 2 सूरत बकरा से मालूम हुआ है कि कुरान रमजान में आया और दूसरी जगह फरमाया, तर्जुमा, बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। रमजान में 5 इबादत खुसूसी होती हैं, रोजा, तरावीह, तिलावत कुरान, इत्तिकाफ, शब कदर में इबादत। हज़रत सईदना अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक फरिश्ते जन्नत को साल के शुरू से अगले साल तक रमजानुल मुबारक के लिए सजाते रहते हैं। अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 7,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आजाद फरमा देता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है।
अमीरुल मोमिनीन हज़रत सईदना उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में जिक्र अल्लाह करने वालों को बख्श दिया जाता है और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत तो जलील रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। रमज़ान के रोजे की फजीलत के लिए इतनी बात काफी है कि जन्नत में रोजेदारों के लिए एक मुस्तकिल दरवाजा बाबुल रेयान है जहाँ से सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे। अल्लाह ताला रमजान में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमा देता है कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोजेदारों के लिए आमीन कहा करो। अल्लाह से दुआ है कि रोजे की इन फजीलतों में हमें भी हिस्सा अनायत फरमाए। अल्लाह ताला इस मुबारक माह में की जाने वाली सारी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन।